हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन ओवन टैरो चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने वाली हूँ दैट किस आपकी जो यूनिवर्स है वो आपको किस तरह का वर्जन में आपको देखना चाहती है, आपके अंदर कौन से जो चेंजेस हैं वो आपको लाने की ज़रूरत है सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम एक ही तरीके के पैटर्न्स, एक ही तरीके की हैबिट्स को हम फॉलो करते रहते हैं और बदलाव ही जीवन है। बदलाव बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। हम आज टैरो से ये जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंज दैट यू एक्चुअली रिक्वायर to bring some significant changes into your personality, or maybe some significant changes into your habits or your persona, or maybe the way you are handling things. So lots of changes can be done, right? So let's see with the tarot, and I'm going to use this beautiful deck today. ओके, सो लेट्स सी कि आज हमें डिवाइन क्या मैसेजेस देती है, किस तरह के वर्जन में हमें जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। द एम्परर। एम्परर कार्ड हमसे क्या बोल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हैं, क्या आप ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा, आपको ज़रूरत है अपनी पावर को अंडरस्टैंड करने की, आपको ज़रूरत है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्टबर्ननेस, थोड़ी सी रिजिडिटी अपने डिसीजंस में, अपने आप में लेकर आने की। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप एकदम से ही किसी की बात मान जाते हैं, किसी की बात पर भी भरोसा कर लेते हैं और आप अपना स्टैंड नहीं लेते हैं, तो एम्परर कार्ड आपसे ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल पर्सोना में चेंज होने की ज़रूरत है। नंबर 4 का कार्ड है, ये फाउंडेशन की बात करता है, ये स्ट्रक्चर की बात करता है, राइट? एंड एम्परर इज़ दैट आर्किटाइप विच टॉक्स अबाउट अ प्रोवाइडर, अ पर्सन हु इज़ अ गिवर, अ पर्सन हु इज़ इन द पावरफुल पोजिशन। इट मीन्स दैट यू आर बॉर्न टू बिकम पावरफुल। अगर आप कहीं ना कहीं एक लो सेल्फ इस्टीम में रहते हैं, या आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, अब जो जैसा कह रहा है मैं वैसे ही कर लेता हूँ, या आपके अंदर किसी तरीके का डर है जो आपको आपकी पावर से नहीं मिलने देता है, तो आपसे यूनिवर्स यही कह रही है कि अपनी पावर को आप पहचानो, अपनी पावर को लोगों के सामने आने दो। आप डरो मत, बिकॉज यू आर बॉर्न टू बिकम एन एम्परर, राइट? यू आर बॉर्न टू बिकम अ लीडर। यू कैन डू मैनी थिंग्स विद योर न्यू वर्जन। आप कोशिश तो करो, राइट? सो ये है पहला कार्ड। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। द फूल कार्ड। अमेजिंग। अगर अभी तक आप चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते आए हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रही है जस्ट बी प्लेफुल। ओके, जस्ट बी प्लेफुल एंड लाइट हार्टेड। डोंट थिंग्स टेक टू सीरियसली। डोंट कैरी सो मच ऑफ बैगेज ऑन योर शोल्डर्स। जस्ट बी प्लेफुल लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चा कैसा होता है? The child is always ready to embrace new things. He's ready to embrace, new, he wants to experiment everything new. He's so excited, he's so playful. Usko, he is ready to take a leap of faith and risk. Yes, it is important to listen to the advice, but you are always in a position to be playful and light-hearted. Start handling things with the light-heartedness and with the playfulness, instead of just taking things too seriously and taking so much on your shoulders. बहुत सारी चीज़ें अपने कंधों पर ले रखी हैं और बेवजह ही बस चले जा रहे हैं। जीवन को बहुत ही ऐसा बना दिया है कि मेरा जीवन तो बहुत ही मुश्किल है, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। चाइल्ड लाइक एनर्जी में आइए, आप खुश रहिए। सबसे पहले be joyful, be playful, be light-hearted. Only then you would be able to embrace that unknown which is waiting for you. अननोन में तो कुछ भी हो सकता है, बट उस अननोन को लेने के लिए, उस शुरुआत के लिए आपके अंदर वो उमंग होना बहुत ज़रूरी है, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी, वो एक्साइटमेंट होनी बहुत ज़रूरी है टू मूव ऑन अ जर्नी। एंड यू हैव टू कीप दैट एंथुजियाज्म इन यू, यू हैव टू कीप दैट वाइटैलिटी इन यू। डलनेस के साथ जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट? सो ये था सेकंड कार्ड। देखते हैं और क्या है। ओ माय गॉड,
वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चीज़ों को कंप्लीशन दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हैं, चीज़ों को क्लोजर नहीं देते हैं, तो चीज़ों को क्लोजर दीजिए। एंड एट द सेम टाइम डू नॉट जस्ट कम आउट ऑफ दैट वर्जन हु इज़ जैसे मैंने अभी बोला, अभी यही कार्ड जैसे इससे पहले का फूल का कार्ड आया था। और अगर आप कहीं ना कहीं फियरफुल रहते हैं, आपको फियरलेस बनना है कि आपको ये डर लगता है अब आगे क्या होगा, अब मैं आगे कैसे करूँगा, यूज़ योर एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स। आपने अपनी लाइफ में अभी तक, चाहे आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग सीखी होंगी, कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। उन लर्निंग्स को, उन एक्सपीरियंसेस को आगे लेके चलिए, डरिए मत। टेक अ लीप ऑफ फेथ। अपने ईश्वर पर, अपने उस यूनिवर्स पे भरोसा रख के आगे बढ़िए आप। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू। बी फियरलेस। अगर आप चीज़ों को क्लोजर नहीं दे रहे हैं तो चीज़ों को क्लोजर दीजिए, चीज़ों को बीच में मत छोड़िए। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू। दैट विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो हमने अभी जो 3 कार्ड निकाले, आप सबके साथ तो सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, बट इफ़ एनी ऑफ द कार्ड्स जस्ट रियली रेजोनेट विद यू, कि अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे थे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द कार्ड, एम्परर और द फूल और द वर्ल्ड, किस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट हो पाए हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं कार्ड लिख सकते हैं, सो जस्ट राइट 1111। ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कार्ड क्या है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप ना घर बनाना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री देखना चाहते हैं। आप अपने आप को ऐसी एक ऊर्जा में देखना चाहते हैं जिसमें आप ये सोचते हैं दैट आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फाइनेंशियली फ्री, I am the one who is helping others. I am financially abundant and I am attracting abundance. I have money. I'm able to, buy things for myself. I can buy luxury for myself. At the same time, अगर कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा भी लगता है कि अगर आप खुद को अभी तक भूल गए थे तो अब खुद को याद करने का समय आ गया है। जस्ट अपने आप पर भरोसा रखिए। आप अपने इस वर्जन में टैप इन करने की कोशिश कीजिए। इस वर्जन में आप तभी टैप इन कर पाएंगे जब आप सेल्फ़ लव में आएंगे। अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ़ लव की कमी थी तो उस सेल्फ़ लव को लेके आइए। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, ठीक है। जस्ट बाय अ न्यू ड्रेस फॉर योर सेल्फ और गो टू अ रेस्टोरेंट, हैव अ मग ऑफ कॉफ़ी, जस्ट सिट विद योर सेल्फ, स्पेंड 5 मिनट्स विद योर सेल्फ। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए एंड दैट वुड ब्रिंग मैग्निफिसेंट चेंज इन यू, ठीक है। सो अगर आप में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री खुद को देखना चाहते हैं, तो सेल्फ लव अपने अंदर लेके आइए। आप उस वर्जन में डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक कार्ड और, ये लास्ट कार्ड मैं और लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स। किस बात की उदासी है आपको, किस बात पे परेशान हैं? यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, आँख उठा के देखो तो सही। डू नॉट रियली आप अगर उस वर्जन में रहते हैं कि बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं होती हैं तो उदासी आ जाती है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस हैंड को देखें, दिस इज इट सीम्स लाइक एन एस ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग इन योर रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग्स ऑफ लव, न्यू बिगनिंग्स, न्यू थिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे। आपके पास पहले से ही है सब कुछ, आप देखना नहीं चाहते हो, आपके पास बहुत कुछ है। तो अगर आप इसी ऐसे वर्जन में हैं जहां आप सब कुछ होते हुए भी आप जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। टेल यूनिवर्स ओके व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर मी, मेरे लिए और क्या है आपके पास। उस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, अपने आप को मायूस मत कीजिए। आज का समय बहुत मुश्किल है। अगर आज के समय में, मैं ये सबको कहती हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि अगर आज के समय में आप उदासी के साथ रहेंगे,
डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ रहेंगे, अगर आप अपने उस वर्जन के साथ रहेंगे जो आपको कभी खुश रहने नहीं देता है, तो जीवन और कठिन हो जाएगा। जबकि जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत हम खुद बना सकते हैं। लव योर सेल्फ, लुक एट थिंग्स विच आर विद यू। आपने, आपके पास जो भगवान ने आपको रिसोर्सेज, जो रिलेशनशिप्स आपको दिए हैं, जो भी आपको दिया है विच इज़ मोर फुलफिलिंग, उसको, उसके लिए ग्रेटफुल होइए आप। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। डोंट थिंक अबाउट वॉट यू हैव लॉस्ट इन समथिंग, what you are expecting. Okay, do not expect much. What you have, just ask universe, what else is there for me, I'm ready to embrace, right? So I hope आज की जो ये रीडिंग है, ये आप सबको कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई हो, आपके उस बेटर वर्जन से आपको मिलने में आपको हेल्प कर सके। ठीक है, और मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।